हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। वो क्या है? वो है डेट ऑफ अ पार्टनर। इसको ठीक से लिख लीजिए, डेट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। देखिए, डेट ऑफ पार्टनर को हम एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर, ठीक है। तो हम डेथ ऑफ अ पार्टनर क्यों करेंगे? जब कोई पार्टनर डेथ हो जाता है तब फर्म क्या करता है? उसका पेमेंट सेटल करता है। तो किस तरह से पेमेंट सेटल होगा ये हम सीखेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर का पेमेंट अगर सेटलमेंट करना है तो हमें क्या क्या पेमेंट उसे देना पड़ेगा वो हम आगे समझ लेंगे। इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका पेमेंट सेटल करना पड़ता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देंगे तो उसका पेमेंट सेटल हो जाएगा। तो चलिए ज़रा जान लेते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है और किसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पेमेंट को देने के लिए हमें कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो चलिए फर्स्ट हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट समझेंगे। तो ये हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं डिसीज पार्टनर का। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। CR और इधर DR, ठीक है। अब देखिए इधर CR इधर DR। अब देखिए हम कौन सा पॉइंट डिसीज पार्टनर को देंगे। वो है डिसीज पार्टनर का कैपिटल। उसने इन्वेस्ट किया था तो पहले हम क्या करेंगे? उसका कैपिटल रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD, ठीक है। उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट उसे रिटर्न हम कर दिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो है शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए शेयर ऑफ गुडविल दो तरीक़ा से समझेंगे। एक, जब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो सिंपली क्या करेंगे? उसे रिटर्न ऑफ करेंगे। तो रिटर्न ऑफ करेंगे तो हम किधर लिखेंगे? क्योंकि CR है प्लस बढ़ेगा और DR का मतलब वो कम जाएगा, घट जाएगा। तो वो रिटर्न ऑफ कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि टू गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो वो हम दे लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है गुडविल। अगर न्यू गुडविल है तो सिंपली हम क्या करेंगे? जो गेनिंग पार्टनर होगा, सपोज एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ध्यान लीजिए, गेनिंग पार्टनर कौन है? A, B और C तीन पार्टनर थे। उसमें C का देहांत हो गया, C डेथ कर गया और इसका जो रेशियो था 2:3:2:1 था, ठीक है। C का देहांत हो गया, C डेथ कर गया। तो C जब डेथ कर जाता है तो इसका मतलब क्या है? A और B ये दोनों क्या हो गया? गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर गुडविल, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, ठीक है। तब हम उसका जनरल एंट्रीज आप जानते होंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर,
ठीक है, या गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो सिंपली गेनिंग कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ये हम सी को दे देंगे क्योंकि सी तो डिसीज पार्टनर है, उसको कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ या कुछ रिजर्व है अगर वो हुआ, तो सिंपली वो क्या करेगा, पार्टनर, तीनों पार्टनर या डिसीज पार्टनर को हमें दे देना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बाय एक्यूमुलेटेड और रिजर्व लिख देते हैं, ये हमें सी को दे देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ध्यान लीजिए, जब कोई पार्टनर चला जाता है तो सिंपली न्यू शेयरिंग रेशियो, सिंपली शेयर में डिफरेंस आ जाता है, तब न्यू शेयर जनरेट होता है, और न्यू जब शेयर जनरेट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। तो रिवैल्यूएशन अगर अकाउंट बनेगा तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, तो जो डिसीज पार्टनर के जितना प्रॉफिट होगा वो हमें दे देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट हुआ वो हम डिसीज पार्टनर को दे दिए। अगर रिवैल्यूएशन में अगर लॉस होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसे डेबिट साइड में शो करेंगे। तो देखिए हम टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जिस तरह से प्रॉफिट इंजॉय करेगा उसी तरह से लॉस भी बियर करेगा। और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, देखिए अगर एक्यूमुलेटेड लॉस भी होता है तो हमें जिस तरह से प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है उस तरह से लॉस भी उसे बियर करना पड़ेगा, किसको, डिसीज पार्टनर को। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हम क्या करेंगे, सिंपली जिस दिन तक डिसीज पार्टनर ने काम किया था बिजनेस में और उसका देहांत हो गया, उस दिन तक उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और सिंपली हम क्या करेंगे, उसका जो शेयर होगा वो हम कैलकुलेट करके, उसका जो शेयर होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलकर हम उसे शो अप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, हम इसे बोलकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सैलरी होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, सैलरी हम दे देंगे डिसीज पार्टनर का। अगर डीड में लिखा हुआ है तो सिंपली क्या करेंगे, बाय सैलरी बोलकर, या कमीशन या बोनस अगर रहेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो बिजनेस से छोड़ के चला गया है, अगर कभी उसने पर्सनल यूज़ के लिए अगर ड्राइंग लिया है, ड्राइंग का मतलब पर्सनल खर्चा करने के लिए जो पैसा लिया है, तो अगर लिया है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा, तो वो भी रिटर्न बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम किधर शो करेंगे, टू ड्राइंग, ठीक है, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे जो अमाउंट निकल के बाहर आएगा वो हम क्या करेंगे, टू एग्जीक्यूटर
टू एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूटर कौन है इधर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, लीगल हायर भी कह सकते हैं, या इसे नॉमिनी भी हम कह सकते हैं। नॉमिनी कौन होता है? स्पेशली नॉमिनी कौन होता है? डेथ की वाइफ होगी, या डेथ की मदर होगी, फादर होगी, कोई भी, या सन होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमने अभी समझा, डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो ट्रीटमेंट है दोनों का एकदम सेम है। ठीक है, तो अभी तक जिसने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर फर्स्ट अब आप वो वीडियो देख लें। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, आप जाइए पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आज जो हम पॉइंट डेथ ऑफ अ पार्टनर में डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कोई पार्टनर कभी भी डेथ कर सकता है, और जब डेथ करता है तो इसका मतलब जिस दिन डेथ करेगा उतना दिन तक उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ए, बी और सी ये 3 पार्टनर थे, और इसका जो रेशियो था 3:2:1। ठीक है, सी का अचानक देहांत हो जाता है, डेथ कर जाता है। सी कब डेथ करता है? 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, और असेसमेंट जो ईयर होता है वो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। और जो सी का देहांत कब हुआ था? सी कब डेथ किया था? बीच में। ठीक है, अब हम जितना दिन तक काम किया फार्म में उतना दिन का उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके शेयर देना पड़ेगा। मगर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है कि हम बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें आगे बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये समझने के लिए सिंपली हम एजम्पशन पे डिपेंडेंट रहेंगे। हम एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन क्या है? पहला जो एजम्पशन है, हम प्रॉफिट प्रीवियस ईयर को लेकर हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम उस प्रॉफिट के ऊपर हम जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर हम कैलकुलेट करेंगे और हम क्या करेंगे? उसको हम दे देंगे। ठीक है, सेकेंड एजम्पशन हम लेंगे वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट इसका मतलब क्या है? 3, 4, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे और फार्म का प्रॉफिट हम निकालेंगे, और उसमें जो डिसीज पार्टनर का जो शेयर है वो हम जितना दिन तक उसने काम किया है टिल द डेथ उतना दिन का हम प्रॉफिट निकालेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए फॉर्मूला आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फार्म इनटू डिसीज पार्टनर शेयर, डिसीज पार्टनर शेयर इनटू जितना दिन तक उसने काम किया, इसका मतलब
6 मंथ, तो मंथ हम मेंशन करेंगे बाय 12। जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिसीज पार्टनर को। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरा जो एजम्पशन करेंगे वो हम लेंगे सेल्स बेसिस। ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर का सेल्स, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, वो हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे और इस ईयर का जो सेल होगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है और सिंपली हम क्या करेंगे, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100। ये हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है। अब ये परसेंटेज क्या करेंगे हम, करंट ईयर जो सेल होगा, अभी तक जो सेल हुआ है करंट ईयर में, उस करंट ईयर में हम परसेंटेज, उस ईयर का जो करंट ईयर का जो सेल होगा उसका हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और हम सिंपली डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपली क्या है, करंट ईयर सेल देखिए करंट ईयर सेल इनटू परसेंटेज करके जो प्रॉफिट निकलेगा वो हम क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और इसी को इंटरिम प्रॉफिट भी कहा जाता है, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 मेथड से जाना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रॉफिट। सेकंड एवरेज प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर या एवरेज प्रॉफिट इसी को कहा जाता है टाइम बेसिस। ठीक है। प्रीवियस ईयर और एवरेज प्रॉफिट को ही कहा जाता है टाइम बेसिस। तो हम एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, 2-3 सालों का एवरेज प्रॉफिट उसमें हम कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। और थर्ड क्या है, सेल्स बेसिस के ऊपर भी हम इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करके डिसीज पार्टनर को दे देंगे। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम लेके इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। बी डाई ऑन 30th June 2019. Profit for the year ended 31st March 2019 was 3,60,000. B share of profit till the date is to be determined on the basis of last year profit. तो लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए बी डाई कर जा रहा है तो उसका शेयर कितना है, 2:6 सिंपली। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिंपली क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है 3,60,000 और इसका जो शेयर है 2/6। और देखिए बी कब मरा था, 30 जून, मैंने 1 अप्रैल मई जून, इसका मतलब 3 मंथ, 3/12। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली देख लीजिए किस तरह से कैलकुलेट हो जाता है, 3, 4, 2, 2, 2, 6, ये 3, इसका मतलब क्या हो गया, कितना आ रहा है, 30,000। सिंपली 30,000 इसका 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब देखिए इसका, अब हम क्या करेंगे, इसका जनरल एंट्रीज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जनरल एंट्रीज करने के लिए 2 तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहला ये भी समझ लीजिए,
जब व्हेन पहला देखिए पहला व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें तो चेंज लग रहा है मगर चेंज नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए ए बी और सी, इसका रेशियो 1:1:1 है, इसका मतलब सी का डेथ हो गया तो रेशियो भी चेंज हुआ नहीं, तो रेशियो सेम है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, जब चेंज नहीं होगा तब जनरल एंट्रीज क्या होगा? सिंपली जनरल एंट्रीज होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब चेंज नहीं होगा, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, ठीक है। और दूसरा जनरल एंट्रीज क्या होगा, क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज्ड, जब चेंज हो जाएगा तब हम क्या जनरल एंट्रीज बनाएंगे। देखिए इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, एक चला गया, न्यू रेशियो क्या है 3:2, सिंपली इसमें चेंज हो गया, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज्ड होगा, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। किधर से शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, सिंपली क्रेडिट साइड मतलब एसेट साइड में शो करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग, इसको शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम दो तरीका से जनरल एंट्री बना सकते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो हम जनरल एंट्रीज क्या बनाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक और एग्जांपल लेकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो समझते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. A died on 30th June 2017, whereas the firm closes its books on 31st March every year. According to their partnership deed, A's representative would be entitled to get share in the interim profit of the firm calculated on the basis of sale. Sales and profit for the year 2016-17 were 6 lakhs and 1,80,000. Sorry,
1,80,000 respectively, and sales in the year 2017-18 till the date of her death according accounted to rupees 1,20,000। अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको ये सेल्स बेसिस में इसको कैलकुलेट करना है। 2016-17 में जो प्रॉफिट सेल्स हुआ था उसका प्रॉफिट दिया हुआ है और 2017-18 का सेल्स दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2016-17 का जो प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपली क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। देखिए प्रॉफिट क्या हुआ था, सेल्स था 6 लाख, इसके ऊपर 1,80,000 प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 1,80,000 बाय 6 लाख इंटू 100। ये हम कैलकुलेट जब कर लेते हैं तो सिंपली ये आ रहा है आपका 30%। अब देखिए 30% ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। इसका मतलब इस साल का जो जब तक डेथ करने से पहले जब तक उसने काम किया डिजीज पार्टनर, तब तक का जो सेल है उसके ऊपर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सिंपली क्या है, सेकंड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इजगल टू सेल कितना हुआ था, सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सेल इन द ईयर 2017-18 1,20,000, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो हम इस साल कैलकुलेट कर लेंगे कि इस साल भी यही हो सकता है एजम्पशन। सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका कैलकुलेट होके आ रहा है 14,400। अब हम क्या करेंगे, इसका जर्नलिटीज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। सिंपली क्या करेंगे, 14,400 और 14,400 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही। इसके बाद मैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर का वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना भूलिएगा मत, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे घर में बैठे हुए सभी स्टूडेंट इसे देख सके और इसे सीख सके। थैंक यू।